नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ गृह विज्ञान के बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इसको कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और इनको याद कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 का है ये अपना। एडोलसेंस शब्द का उद्भव किस भाषा से माना गया है? तो एडोलसेंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है, ठीक है। फिर सेकंड है अपना, व्यक्ति में अलिंगिता समाप्त होकर लिंगिता किस काल में आती है? तो यौवनारंभ जो होता है, यौवन का आरंभ, उस अवस्था में अलिंगिता समाप्त होकर लिंगिता आ जाती है, ठीक है। फिर है, किशोर अवस्था में भार वृद्धि किन कारणों से होती है? तो मांस में वृद्धि से, अस्थियों के आकार व भार में वृद्धि से, पेशीय ऊतकों में वृद्धि से ऐसा होता है। विकास के प्रक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो किशोरावस्था में विकास एक निश्चित अनुक्रम में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि विकास में किस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो विकास एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है, एक प्रोपोर्शन में होता है। वृद्धि स्फुरण से आप क्या समझते हैं? वृद्धि स्फुरण वह अवस्था है जिसमें किशोर किशोरियों का लैंगिक विकास औसत आयु से तीव्र होता है, ठीक है। किशोरावस्था की किन्हीं दो समस्याओं को बताइए। एग्जाम में बहुत आता है, शारीरिक परिवर्तन की समस्या और भविष्य की चिंता। सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? विकास जो बालक होता है ना, उसमें सामाजिक विकास का मतलब होता है कि समाज के नियमों के अकॉर्डिंग अगर बच्चा जो होता है वो व्यवहार करने लग जाता है, मतलब बालक में समाज के प्रति स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता उत्पन्न करना सामाजिक विकास कहलाता है। आकुलता किसे कहते हैं? वास्तविक चीजों या परिस्थितियों के बजाय काल्पनिक वस्तुएं, स्थिति या बातों को गहराने वाला वह ही आकुलता कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद कीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर है, दीर्घावधि मूल्य निर्धारण से किशोरों को क्या लाभ होता है? तो दीर्घावधि मूल्य निर्धारण से किशोरों में आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा तथा स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है। दिवा स्वप्न की जो प्रवृत्ति का किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति द्वारा किशोर कल्पनाओं में अपनी समस्याओं का संभावित विकल्प ढूंढ लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? शारीरिक व मानसिक स्थिति की उद्दीपक क्रियाओं को सहने तथा उनका उचित प्रत्युत्तर देने की क्षमता विकसित होने को संवेगात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना, किस अवस्था में सामाजिक भेदभाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है? तो किशोरावस्था में सामाजिक भेदभाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था की वास्तविक यौन समस्याएं कब आती हैं? जब हमारे किशोर फिल्म व मीडिया की काल्पनिक दुनिया को अपने वास्तविक जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अपचार या अपराध क्या है? ये पिछली बार आया हुआ है बोर्ड में। अपराध या अपचार क्या होता है, ठीक है। समाज के नियमों की अवहेलना तथा हिंसात्मक व्यवहार करना ही अपराध या अपचार है। शराब में कौन सी क्षमता होती है? तो शराब में व्यग्रता व व्याकुलता को कम करने एवं संवेगों को शांत करने की क्षमता होती है। फिर नेक्स्ट है, किशोरों के तनावग्रस्त होने का एक कारण लिखिए। तो पारिवारिक व सामाजिक परिपाटियां एवं प्रतिबंध। फिर नेक्स्ट है, शराब या नशा किशोर को क्या हानि पहुंचाता है? शराब के नशे में किशोर का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं रहता एवं वह नकारात्मकता व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है पर्सन। प्राचीन काल में एक किशोरों के लिए कैरियर का चुनाव क्यों आसान होता था? क्योंकि वह स्वयं को एक कुशल गृहिणी के रूप में ढालने के लिए अपनी मां का अनुसरण करती थी। किन व्यवसायों में कला निपुणता की आवश्यकता होती है? तो चित्रकारी व्यवसाय में कला निपुणता की आवश्यकता होती है। आधुनिक युग में किशोर किशोरियों को विविध व्यवसाय
के आकर्षित करने व प्रेरित करने के लिए किसका अत्यधिक महत्व है? तो मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। पूर्व किशोरावस्था में जीवन वृद्धि में रुचि का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है स्वतंत्रता प्राप्ति। 2 ऐसे व्यवसाय क्षेत्रों के नाम लिखिए जिनके पीछे आज के किशोर दौड़ रहे हैं। मॉडलिंग और संगीत मंडलियां। किशोरों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व कठिन कार्य कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य होता है कैरियर का चुनाव। तरुण किशोर का दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है? तो तरुण किशोर का दृष्टिकोण आदर्शवादी होता है। ठीक है, और बाद में बच्चे का जो हो जाता है तरुण के बाद में, ठीक है, तो वो हो जाता है यथार्थवादी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? प्रजनन स्वास्थ्य से हमारा तात्पर्य है एक स्वस्थ बालक को जन्म देने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों के प्रजनन अंगों में किसी प्रकार का अवरोध, रोग एवं संक्रमण नहीं होना चाहिए। निषेचन किसे कहते हैं? जब एक शुक्राणु डिंब या अंडक में प्रवेश करता है तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, रक्ताल्पता ग्रसित गर्भवती महिलाओं को क्या समस्याएं होती हैं? ठीक है, तो रक्ताल्पता ग्रसित गर्भवती महिलाओं में गर्भपात व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि आदि की समस्याएं हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिफिलिस रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो सिफिलिस रोग ट्रैपोनिमा पैलिडियम नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। आप प्लीज इनको लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि ये थोड़े से वैज्ञानिक नेम होते हैं बैक्टीरियाज के, जिसमें आप गड़बड़ कर जाएंगे एग्जाम में तो नंबर कट जाते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस किस प्रकार के रोग होते हैं? तो एड्स और हेपेटाइटिस दोनों ही लाइलाज और संक्रामक रोग होते हैं। गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? गर्भाशय गर्भधारण करता है। गर्भाशय का मुख्य कारण मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है जो 28 डेज में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मासिक चक्र कितने समय की समयावधि होती है? तो ये 28 दिन की समयावधि होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरावस्था किसे कहते हैं? यह वृद्धावस्था की वह अवस्था होती है जिसमें हार धीमा और क्रमिक होता है और जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। इसे अपन जरात्व की अवस्था कहते हैं। जरावस्था किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 60 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है जिसमें जो मनुष्य होता है, वृद्ध होता है, उसका विकास संभव नहीं हो पाता है और वो जो विकास होता है वो नेगेटिव होता जाता है। ठीक है, इसमें तो क्षतिपूर्ति की जा सकती है जरात्व में, तो परंतु जरावस्था में नहीं की जा सकती। वयस्कावस्था किसे कहते हैं? युवा प्लस प्रौढ़। देखो मेरे बच्चों, 21 से 40 तो होता है युवावस्था और 40 से 60 होता है प्रौढ़ावस्था। तो 21 से 60 इक्वल्स टू होता है वयस्कावस्था। ठीक है, तो 21 से 60 वर्ष की अवस्था को अपन क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं। तो युवा और प्रौढ़ को सामूहिक रूप से वयस्क तथा किशोरावस्था की समाप्ति से वृद्धावस्था के प्रारंभ होने के पूर्व के काल को वयस्कावस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में अधिकतर कौन कौन से रोग हो जाते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वृद्धावस्था में अधिकतर श्वसन रोग, हृदय संबंधी, मधुमेह, हृदय संबंधी रोग को अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया। अब आप बच्चे पूछेंगे ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियो मतलब हड्डियाँ, पोर मतलब छिद्र। हड्डियों में हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए हड्डियाँ कमजोर होकर भंगुर हो जाती हैं और इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। वयस्कावस्था में जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो वयस्कों को दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास जल का सेवन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, भारत में कृषि योग्य भूमि निरंतर आवासीय भूमि में क्यों बदलती जा रही है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। जनसंख्या विस्फोटक क्या होती है? हमारे देश में लंबे समय में जनसंख्या में जो लगातार वृद्धि हो रही है परंतु मृत्यु दर में गिरावट आई है, इसमें उत्पन्न स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोटक कहा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण क्या है? पुत्र की चाहत में पुत्रियों को मारा जाता है। फिर परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, परिवार नियोजन परिवार कल्याण की दिशा में सहायक होने वाली एक प्रक्रिया है। एक और क्वेश्चन इसी से बन रहा है कि परिवार नियोजन का नया नाम क्या है? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम। ठीक है,
और फिर अपन जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति समृद्धिशाली एवं उन्नत भविष्य का निर्माण कर सकता है। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 21 जुलाई को मनाया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप जन्म दर को घटाकर जनसंख्या को स्थिर रखना। असाधारण या असामान्य बालक किसे कहते हैं। जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं तो उसे अपन असाधारण बालक कहते हैं। साधारण शब्दों में देखा जाए तो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल, बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल सामान्य से कम या अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, असाधारण बालक कहा जाता है। अगर सामान्य से कम है तो उसे मंद बुद्धि कहेंगे, ठीक है, या फिर क्षीण बुद्धि कहेंगे, या फिर बिल्कुल ही उनकी जड़ बुद्धि कहा जाता है। और वहीं पे बहुत अधिक है, सामान्य होता है 110 से 120, अब भाई 140 है तो वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आता है। शारीरिक असक्षमता के प्रकार लिखिए। शारीरिक असक्षमता के प्रकार निर्बल या नाजुक, मूक एवं बधिर, हकलाने तथा वाणी दोष वाले, अंधे व कमजोर नजर वाले आते हैं। सामाजिक रूप से असक्षम बालक किसे कहते हैं। सामाजिक रूप से असक्षम बालक उन्हें कहते हैं जिन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, बौद्धिक, जीवन मूल्य एवं आकांक्षाओं का स्तर निम्न होता है। मंदबुद्धि किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिसमें सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति क्या होती है, कम होती है। मानसिक विक्षिप्त किन कारणों से हो जाती है, मतलब जो व्यक्ति मेंटल रिटायर्ड किन बातों से हो जाता है या मानसिक रूप से डिसऑर्डर कैसे हो जाता है, उनके रीजंस ये हैं। मानसिक विक्षिप्तता विभिन्न वंशानुगत कारणों के कारण हो जाता है, जैसे जन्म से पहले या जन्म के बाद, तीव्र दीर्घकालिक कुपोषण के कारण या फिर किसी दुर्घटना के सदमे के कारण हो जाता है। मूर्ख बधिर जो बालक किसे कहते हैं, वे बालक जो बोलते व सुनने में असक्षम होते हैं। जो बोलते सुनते नहीं है बालक, आपने भी देखे होंगे, उन्हें अपन मूक बधिर बालक कहते हैं, ठीक है। आहार आयोजन क्या है। परिवार के सभी सदस्यों को उनकी पौष्टिक आवश्यकता के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना ही आहार आयोजन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है शुद्धा संतुष्टि का क्या अर्थ है। शुद्धा संतुष्टि का अर्थ है भूख शांत करने के साथ साथ पूर्ण तृप्ति प्राप्त करना है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपके लिए बनाए हैं 50 क्वेश्चंस, और जो नए बच्चे क्लास 12th में आए हैं और जो पुराने बच्चे भी हैं वो सभी चाहें इनको प्लीज़ कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड की परीक्षा में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो धन्यवाद और प्लीज़ पढ़ाई कीजिए।